कहानी का हीरो है एक बेहद हैंडसम हाई स्कूल टीचर सैम। दिखने में जितना स्मार्ट उतना ही उसने अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल भी किया है। कहा जाता है कि शहर की आधी औरतों का उससे रिश्ता रह चुका है और बहुत सी स्टूडेंट्स भी उस पर फिदा हैं। कुल मिलाकर वो ऐसा आदमी है जिसे सब पसंद करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद केली नाम की एक लड़की सैम के पास आती है। वह बहुत सहज अंदाज में कहती है कि वीकेंड पर कार वॉश इवेंट है और वह उसकी कार धोना चाहती है। सैम हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी गाड़ी कोई चमचमाती कार नहीं बल्कि एक पुरानी और जर्जर जीप है। लेकिन केली बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं। वह कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह भी जोड़ देती है कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आएगी। यहीं पर वीकेंड का प्लान तय हो जाता है कि वे उसके घर आएंगी और कार धोएंगी। लेकिन जाते जाते केली एक और बात कहती है। वह बताती है कि उसकी माँ उसे लेने आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। शायद वे भूल गई हो। फिर वह थोड़े संकोच भरे लेकिन सहज लहजे में पूछती है कि क्या वह उसके साथ लिफ्ट ले सकती है। सैम मना नहीं कर पाता लेकिन शक से बचने के लिए एक और लड़के को भी साथ ले लेता है। रास्ते में उन्हें सूजी नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी कार खराब हो गई है। केली और उसके बीच की बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। शायद दोनों सैम को पसंद करती हैं और जलती हैं। जब वे केली के घर पहुंचते हैं तो वो घर पार्क से भी बड़ा निकलता है। आंगन में ढेर सारी गाड़ियां और अनगिनत नौकर देखकर साफ हो जाता है कि उसका परिवार बहुत अमीर है और ये बात भी झूठ थी कि माँ उसे लेने भूल गई थी। इतने लोग गाड़ियां होते हुए कोई न कोई भेज ही सकती थी। मतलब वो जानबूझकर सैम की कार में बैठना चाहती थी। घर देखकर साथ आया लड़का दंग रह जाता है लेकिन सैम बिल्कुल नॉर्मल रहता है क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। तभी केली की माँ आती है और सैम को अंदर ड्रिंक के लिए बुलाती है। साफ है कि वो उसे जानती है। सैम थोड़ा असहज होकर मना कर देता है। लगता है उसका और केली की माँ का भी कभी कुछ रहा है। वीकेंड आता है। केली अपनी सहेली के साथ वादे के मुताबिक सैम की कार धोने आती है। जब सैम की गर्लफ्रेंड देखती है कि इतनी अमीर लड़की खुद कार धो रही है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि शहर में सब जानते हैं कि केली कितनी रईस है। ये बात सैम की गर्लफ्रेंड को अजीब लगती है लेकिन सैम को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर बाद गर्लफ्रेंड घर चली जाती है। सैम इंतजार करता रहता है और दोपहर तक दोनों लड़कियां कार साफ करती रहती हैं। कार धुलने के बाद केली अपनी सहेली को भेज देती है और खुद अकेले सैम के घर के अंदर चली जाती है। सैम उस वक्त कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है सामने का दृश्य उसे हैरान कर देता है। कुछ देर बाद केली गुस्से में घर से निकलती है। उसके कपड़े सूखे हैं। मतलब काफी समय बीत चुका है। सोमवार की सुबह केली की माँ घर पर अपने काम में व्यस्त होती है। तभी स्कूल से फोन आता है। केली आज स्कूल नहीं पहुंची। ये सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत सैम को फोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या उसने केली को देखा है। सैम साफ इनकार कर देता है लेकिन उसी वक्त माँ को घर में बेटी की आवाज सुनाई देती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि उनका पहले अफेयर रह चुका है और केली की माँ अभी भी रिश्ता जारी रखना चाहती है। मगर सैम कहता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है और वो वफादार रहना चाहता है। फोन रखने के बाद माँ सीधे केली के कमरे में जाती है और पूछती है वह स्कूल क्यों नहीं गई। ये सुनते ही केली रोने लगती है। वह कहती है कि उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। माँ के चेहरे से साफ झलकता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन कुछ देर बाद केली हिचकते हुए असली बात कहती है। उसके साथ गलत हुआ है और वह सैम का नाम लेती है। ये सुनते ही माँ हैरान रह जाती है और तुरंत बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सैम को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करती है। हालांकि उनका परिवार बहुत रसूखदार है फिर भी पुलिस नियम से काम करती है और माँ को बाहर बैठने को कहती है ताकि वे केली का बयान सुन सकें। केली घटना बताने लगती है और खास बात ये है कि वो हर डिटेल बहुत साफ साफ बताती है। यहाँ तक कि सैम ने क्या कहा था वो भी शब्द शब्द दोहराती है। वीडियो रिकॉर्डिंग कई बार देखने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी कहती है शायद कुछ हुआ ही नहीं, लड़की झूठ बोल रही है। वो पॉलीग्राफ टेस्ट की सलाह देती है लेकिन तभी दूसरा पुलिस वाला माइकल बीच में टोक देता है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या वे सच में यह कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि अगर टेस्ट हुआ तो केली की माँ पूरा थाना हिला देंगी। सभी जानते हैं कि उसका परिवार बेहद प्रभावशाली है। आखिरकार अफसर भी माइकल की बात से सहमत हो जाते हैं और नियमों के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देते हैं। इस दौरान केली की माँ स्कूल के बोर्ड के पास जाकर जमकर हंगामा करती है और सख्त मांग करती है कि सैम को नौकरी से निकाल दिया जाए। स्कूल मजबूर होकर मान जाता है क्योंकि पूरा स्कूल उसी के पैसे से चलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका परिवार कितना अमीर है। दूसरी तरफ सैम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। तभी एक सहकर्मी उसे बोर्ड का फैसला बताता है। सैम पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं
नहीं आता केली ऐसा क्यों कर रही है। वो जानता है कि वो केली के परिवार से लड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि उसे कोई वकील भी नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी इतने ताकतवर परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तभी उसका सहकर्मी सुझाव देता है कि एक ऐसा वकील है जो इस तरह के मामलों में पीछे नहीं हटता। उसी के जरिए सैम की मुलाकात उस वकील से होती है। सारी बात ध्यान से सुनने के बाद वकील ने उससे सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा कि क्या उसने सच में ऐसा किया है। सैम ने बिना झिझक साफ मना कर दिया। उसके जवाब के बाद वकील ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर भी केस की तारीख आने तक सैम की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है, लोग उसे सार्वजनिक जगहों पर पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी भी पार्क नहीं करने देते। केली की माँ एक गुंडा भी भेजती है जो सैम को नदी में धक्का देकर बुरी तरह पीटता है। और इसी मुश्किल समय में उसके लिए एक और बुरी खबर आती है। याद है सूजी नाम की लड़की, वही लड़की अचानक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो भी आरोप लगाती है कि सैम ने उसके साथ भी जबरदस्ती की। पुलिस अधिकारी माइकल और उसकी टीम सूजी से बयान लेते हैं। उसका बयान लगभग वैसा ही है जैसा केली ने दिया था। अब मामला और गंभीर हो जाता है। सैम गिरफ्तार हो जाता है। सच ये था कि अगर फैसला उसके खिलाफ जाता तो उसकी जिंदगी लगभग खत्म मानी जाती। फिर भी वकील ने पूरे आत्मविश्वास से उसे आश्वासन दिया कि अदालत में वह मजबूती से उसका पक्ष रखेगा। आखिरकार सुनवाई का दिन आता है। कोर्ट में केली रोते रोते अपनी कहानी सुनाती है और वहाँ मौजूद लोग उस पर तरस खाने लगते हैं। इसके बाद सूजी ने गवाही दी। उसकी बात खत्म होते ही वकील ने इशारा किया कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। उसने याद दिलाया कि स्कूल में सैम हमेशा उसकी मदद करता था, दोनों अच्छे दोस्त थे। जब वह ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़ी गई थी तो सबसे पहले उसी को फोन किया था। फिर अब अचानक वही इंसान दोषी कैसे हो सकता है। सवालों की बौछार से सूजी घबरा गई और आखिरकार टूट गई। उसने सच कबूल किया। केली के पिता की मौत के बाद केली सैम से प्यार करने लगी थी, लेकिन सैम ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में जब उसे सैम और अपनी माँ के रिश्ते का पता चला तो उसने बदले में सैम को फंसाने की साजिश रची और उसको भी साथ मिला लिया। ये सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच जाता है और केली बेकाबू हो जाती है। अब उल्टा उसी पर झूठा आरोप लगाने का केस बनता है, जबकि सैम बेगुनाह साबित हो जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए केली की माँ मजबूर होकर सैम के पास जाती है और $80 लाख से ज्यादा का मुआवजा देकर उससे समझौते का कागज ले लेती है। मुकदमा जीतने के बाद भी सैम की हालत संभल नहीं पाती। स्कूल में उसका रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है। शहर में भी टिकना आसान नहीं। केली की माँ से खुली दुश्मनी लेकर जीना खतरे से खाली नहीं। $80 लाख मिल चुके हैं तो कम से कम आगे की जिंदगी आराम से कट सकती है। एक रात सैम अपनी जीप लेकर एक मोटल पहुंचता है। कमरे में घुसते ही सोने की तैयारी करता है कि तभी बाथरूम से आवाज आती है। वो पास जाकर देखता है तो चौंक जाता है। सामने केली खड़ी है, उसके हाथ पर तौलिया रखा हुआ है, मानो उसके नीचे बंदूक छुपी हो। एक पल को लगता है कि शायद वह बदला लेने आई है, लेकिन सच्चाई कुछ और निकलती है। दरअसल ये दोनों पहले से ही साथ थे। पूरा खेल केली की माँ से बड़ी रकम ऐंठने के लिए रचा गया था। तभी उनके जश्न के दौरान सूजी अंदर आती है। पता चलता है कि इस साजिश में तीनों शामिल थे। सैम कहता है कि अभी काम भले ही हो गया हो, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए आज रात के बाद तीनों को फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। उधर माइकल अपनी महिला साथी से शक जाहिर करता है कि कहीं सैम ने उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया। सच जानने के लिए वो केली और सूजी की जांच शुरू करता है। केली तो खुद अमीर घर की लड़की है, इस पूरे मामले का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। माइकल उससे मिलता है और अपनी थ्योरी बताता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। सूजी से मिलते ही माइकल बिना घुमाए फिराए बोलता है कि उसे सब पता है। सैम रकम लेकर निकल चुका है और वह यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रही है। सूजी ऊपर से शांत बनी रहती है और माइकल को भगा देती है, लेकिन उसके जाते ही सैम को फोन करती है। फोन नहीं लगता तो वो कार लेकर सीधे केली के घर पहुंच जाती है। माइकल पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि वो बेचैन होकर कुछ करेगी, इसलिए बाहर ही इंतजार कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। उसी वक्त सैम का फोन केली को आता है। उसे अंदेशा हो चुका होता है कि सूजी कुछ गलत कदम उठा सकती है, इसलिए वह केली को उसे काबू में रखने को कहता है। और इसी समय माइकल थोड़ी दूरी पर छिपा हुआ सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। वीडियो में दिखता है। फोन कटने के बाद दोनों में बहस होती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। अगले दिन माइकल सीधे सैम को गिरफ्तार कर लेता है और रिकॉर्डिंग अपने बॉस को दिखाता है। वीडियो देखते ही बॉस भड़क उठता है। वह माइकल से पूछता है कि क्या वह आधी रात किसी के घर में घुसकर फिल्म बनाने गया था। माइकल गुस्से में कहता है कि उन सबको बेवकूफ बनाया गया है। उसके मुताबिक सैम, केली और सूजी
तीनों मिलकर पूरा नाटक रच रहे थे ताकि पैसे लेकर आसानी से निकल सकें। बॉस सख्त लहजे में कहता है कि वीडियो में आवाज साफ नहीं है, इसलिए इसे ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। वह याद दिलाता है कि केस पहले ही बंद हो चुका है और अगर वे केली की मां से कानूनी लड़ाई नहीं चाहते तो चुप रहना ही बेहतर है। इतना कहकर वह बाहर निकलता है और सैम को रिहा करने का आदेश दे देता है। सैम को पहले ही समझ आ गया था कि सूजी देर सबेर मुसीबत बन सकती है, इसलिए एक अंधेरी रात वह केली और सूजी को समुद्र किनारे बुलाता है, सूजी को शराब पिलाकर बेहोश करता है और उसे मार देता है। इस पूरे काम में केली भी उसके साथ होती है। बाद में दोनों मिलकर सूजी की लाश दलदल में दफना देते हैं। भले ही बॉस ने माइकल को जांच रोकने को कहा था, लेकिन माइकल कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले ही दिन वह अपनी महिला साथी के साथ सूजी के घर जाता है। पता चलता है कि सूजी रात भर घर नहीं लौटी। माइकल अपनी महिला साथी को उसकी कार की जांच करने भेजता है और खुद सैम के छात्रों से पूछताछ करता है कि वे लोग अक्सर कहाँ जाते थे। वही जगह निकलती है जहां पिछली रात सैम ने सूजी को मारा था। वहां माइकल को 2 दांत और काफी खून के निशान मिलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि सूजी के साथ कुछ हुआ है और कातिल सैम ही है, लेकिन उसका बॉस मानने को तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि ऊपर ऊपर से देखें तो अगर सूजी के साथ कुछ हुआ भी है तो शक केली पर जाएगा, क्योंकि कोर्ट में सूजी ने उसे फंसा दिया था। उसके पास साफ मकसद था। बॉस तो यहाँ तक कहता है कि अगला शिकार शायद केली ही होगी और सैम तो वैसे भी सनकी है। फिर भी वो माइकल को मामले से दूर रहने को कह देता है। मजबूर होकर माइकल अपनी महिला साथी की मदद लेता है। उस रात वह सैम पर नजर रख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में सैम उसे देख लेता है और कमरे में बुला लेता है। वह उसे केली की फाइल दिखाता है और कहता है कि केली बस एक जुनूनी लड़की है जिसने अपने प्यार के चक्कर में 2 मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। लगता है उस महिला को भी सैम में थोड़ी दिलचस्पी होने लगती है, मगर बातें उसके सोचे मुताबिक आगे नहीं बढ़ती। थोड़ी देर बाद सैम उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जैसे ही सैम बाहर निकलता है, महिला माइकल को फोन पर खबर देती है सूजी की मौत हो चुकी है और सैम फरार है। उसी वक्त माइकल केली के घर के बाहर ही घात लगाए बैठा होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है अगला निशाना केली होगी। फोन रखते ही माइकल सीधे घर में घुस जाता है। उसे अचानक देखकर केली घबरा जाती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी कमरे से गोलियों की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद माइकल लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। पुलिस के सामने माइकल कहता है कि वह किसी टकराव के लिए नहीं गया था, बल्कि केली को बचाने गया था। लेकिन उसे देखते ही केली घबरा गई और उसने उसके कंधे पर गोली चला दी। हालात बेकाबू हो गए और मजबूरी में उसे जवाबी फायर करना पड़ा। दुर्भाग्य से गोली केली को लगी और उसकी मौत हो गई। उसके मुताबिक यह सब एक हादसा था। फिर भी माइकल पर सैन्य अदालत में केस चला, लेकिन जांच में पाया गया कि उसकी कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी। आधिकारिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला कि सूजी की हत्या केली ने की थी और माइकल ने उसे बचाने की कोशिश में गलती से गोली मार दी। दूसरे अफसरों ने भी उसकी बात की पुष्टि की। आखिरकार माइकल को जेल नहीं हुई, बस नौकरी और सभी सुविधाएं छीन ली गईं। दृश्य बदलता है। समुद्र का शांत किनारा, सुनहरी रेत, चारों ओर सुकून। सैम भी लेटा हुआ धूप सेंक रहा है, जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। कुछ देर बाद वह होटल के कमरे में लौटता है। दरवाजा खुलता है। माइकल अंदर नहा रहा होता है। असल में पूरी साजिश इन्हीं दोनों की थी। केली और सूजी तो बस मोहरे थीं और अब वो मोहरे भी हमेशा के लिए हट चुके थे। $80 लाख से ज्यादा रकम दोनों ने आपस में बांट ली। पूरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन माइकल उन 2 लड़कियों जितना बेवकूफ नहीं था। उसने बातचीत को घुमाया नहीं, सीधे मुद्दे पर आया और पैसों की टाइमिंग पूछी। सैम ने बताया कि बैंक से राशि भेजी जा चुकी है और 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। अगर उसे भरोसा नहीं है तो यहीं रुक कर इंतजार कर ले। माइकल को इतनी आसानी से भरोसा नहीं था, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। तभी सैम ने बताया कि उसने नई सेल बोट खरीदी है और क्यों न समुद्र की ओर निकलकर समय बिताया जाए। समुद्र में पहुंचकर सैम नाव चला रहा होता है, इसलिए वह माइकल से कहता है कि रस्सी कस दे। माइकल सोचता है इसमें क्या खतरा है और जैसे ही वो करता है सैम अचानक हैंडल मोड़ देता है। माइकल सीधा समुद्र में गिर जाता है, लेकिन माइकल पुलिस वाला है। रस्सी पकड़कर फिर नाव पर चढ़ आता है और सैम को पीटने लगता है। तभी अचानक पीछे से वार हुआ। किसी ने उसे चाकू मार दिया। वो कोई और नहीं, सूजी थी। सच ये था कि सूजी मरी ही नहीं थी। असली खेल वही और सैम खेल रहे थे। माइकल दोबारा समुद्र में गिरा और इस बार बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मामला यही खत्म होता दिख रहा था। दोनों जाम टकराकर भविष्य के सपने देखने लगते हैं। तभी सैम ने ध्यान दिलाया कि पाल डीली है और उसे
उसे कसना जरूरी है। सूजी ने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन सैम ने समझाया कि वह पतवार छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसे ही जाना पड़ेगा। आखिरकार सूजी मान गई और पाल की ओर बढ़ गई। सूजी उधर रस्सी कस रही होती है और इधर सैम की सांसें तेज होने लगती हैं, जैसे उसे कुछ हो रहा हो। असल में सूजी ने उसे पहले ही जहर दे दिया था। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही सूजी उसे समुद्र में धक्का दे देती है और खुद नाव लेकर निकल जाती है। फिल्म के आखिर सीन में वकील सूजी से मिलता है। वह उसे एक बैग थमाता है जो नकद और चेक से भरा होता है। वह साफ कहता है कि उसमें से अपनी फीस और खर्च निकाल चुका है, बाकी सब सूजी का है। इसी पल साफ हो जाता है कि असली खेल इन दोनों ने खेला था। सूजी बिना कुछ कहे पैसे लेकर निकल जाती है। सूजी के जाने के बाद वकील उसकी ड्रिंक उठाकर एक घूंट पीता है। इशारा साफ है कि शायद उसका भी वही हश्र होने वाला है। यही आकर वाइल्ड थिंग्स की कहानी पूरी होती है।